दोस्तों, भाजपा शासित राज्यों में दी जा रही फ्री बीज पर आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ भड़क गए और भाजपा सरकार से इस पर चर्चा की मांग कर दी। आपको भी पता है कि कैसे भाजपा चुनावों से पहले जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां जा जाकर भाजपा के तमाम बड़े नेता फ्री वादे करते हैं। फ्री वादे से मेरा मतलब है फ्री स्कीमों वाले वादे करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये फ्री कर देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए तो वहां पर लाडली बहन योजना का जो फायदा है वो भाजपा को जब चुनावों में मिला था, उसके बाद भाजपा ने अपने कई राज्यों में चुनावों से पहले इसका ऐलान किया था। जैसा कि उसके बाद महाराष्ट्र के चुनावों में लाडली बहन योजना देख लीजिए, या फिर दिल्ली के चुनावों के दौरान भी महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दिए जाने वाली योजना देख लीजिए। वहां पर महिलाओं से ये वादे किए गए कि उन्हें पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा और तमाम जो वादे हैं वो लगातार भाजपा सरकार करती है, जो कि मुफ्त में, जैसे कि सिलेंडर देना या फिर त्योहारों के समय में सिलेंडर को कम दामों में देना। इस तरीके के वादे जब भाजपा सरकार की तरफ से किए जाते हैं तो लोग उन वादों के चक्कर में भाजपा को वोट देते हैं और इस बात को लेकर के ही जगदीप धनखड़ भड़क गए हैं। जगदीप धनखड़ का कहना है कि अगर इस तरीके से सरकार वादे करेगी तो इससे जो सरकारी खजाना है वो जल्दी खाली हो जाएगा। और इसके अलावा धनखड़ ने यह भी कहा कि सरकारों को ऐसे वादे करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार पहले तो ऐसे वादे कर लेती है और इसके बाद जब वो सत्ता में आती है तो अपने उन्हीं वादों पर वो दोबारा विचार करती है और प्रयास करती है कि क्या पता इसमें कुछ संशोधन कर ले, जिससे उन पर और साथ ही साथ राज्य में जो बजट आता है उस पर दबाव थोड़ा कम हो सके। अब इसको लेकर के राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जब ये बात कही, उसके बाद से ही चर्चा की जा रही है कि क्या राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ की इस बात के बाद अब भाजपा सरकार ऐसे वादे करने से चूक जाएगी या फिर ऐसे वादे करने से पीछे हट जाएगी। अब दोस्तों ये भी बता दें कि लगातार भाजपा जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर ऐसे वादे करती है। बिहार में भी चुनाव है, उससे पहले भाजपा की पूरी प्लानिंग थी कि वो वहां पर भी, यानी बिहार में भी ऐसे तमाम वादे करके इस चुनाव को भी जीतने की कोशिश करेगी और लोगों का मन भटकाने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने इस बात पर चर्चा करने की बात कह दी है और सरकार से इस पर सोच विचार करने की बात भी कही है। दोस्तों, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने ये जो बात कही है वो सपा सांसद राम गोपाल यादव के एक बात के बाद कही है, जिसमें राम गोपाल यादव ने संसद में कहा था उत्तर प्रदेश के विधायकों को 5 करोड़ रुपए, दिल्ली के विधायकों को 10 करोड़ रुपए, केरल में 7 करोड़ रुपए की निधि मिलती है। ऐसे में सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, जिसमें से 18% जीएसटी कटने के बाद 4 करोड़ 10 लाख रुपए ही सांसदों तक पहुंचते हैं। ऐसे में धनराशि बढ़ाई जाए या इसे समाप्त कर दिया जाए। इस मुद्दे पर जब यह बात उठी उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि सांसदों की निधि भी तय की जानी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायकों को कहीं पर 1 तो कहीं पर उससे 10 गुना जो निधि है वो दी जा रही है। खास तौर पर जो भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक हैं उनको इस तरीके के जो पेंशन स्कीम्स हैं विधायकों और सांसदों को, इससे राज्य पर, देश पर आर्थिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, दबाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए सांसदों को एक निर्धारित राशि जैसे दी जाती है वैसे ही विधायकों को भी एक निर्धारित राशि दी जानी चाहिए। इसके लिए आपको पहले फ्रीबीज पर कंट्रोल लगाना होगा, जिससे जो देश की आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर सके। और साथ ही साथ इसको लेकर के और क्या कुछ कहा जगदीप धनखड़ ने, सुनिए। On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting leader of the House. दोस्तों, साफ साफ शब्दों में जगदीप धनखड़ ने नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता को भी आमंत्रित किया कि इस मुद्दे पर बैठकर चर्चा की जा सकती है। सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष में राहुल गांधी के साथ जगदीप धनखड़ चर्चा करने के लिए तैयार है और इस मुद्दे पर सभी सरकार को सोच विचार करने के लिए, सभी दलों को सोच विचार करने के लिए भी कहा है। खास तौर पर उनकी ये गुजारिश सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा से थी, क्योंकि केंद्र में ही भाजपा की सरकार है और कई ऐसे राज्य जहां पर ये फ्रीबीज ज्यादा संख्या में दी जा रही हैं
उन राज्यों में शासन भी भाजपा का ही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।